बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू आवर चैनल जन्नत टेस्टी फूड्स। उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। आज हम आप लोगों के लिए लेकर आए हैं केचप बनाने की रेसिपी, और इसमें बहुत ही कम चीज़ें डाली जाएंगी और बहुत ही ज़्यादा टेस्टी बनेगा। आप लोग जो बाज़ार से खाते हैं इंशाल्लाह भूल जाएंगे। इसके लिए हमने लिए हैं आधा किलो टमाटर, बहुत ही ज़बरदस्त किस्म के, जैसे आप लोग देख रहे हैं। और अब हम अपनी रेसिपी को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम इनको ग्राइंड करेंगे। इसके लिए हम ये जो टमाटर हैं इनको काट लेंगे। आप इसको किसी भी तरीके से काट सकते हैं, ज़रूरी नहीं है कि जैसे हम काट रहे हैं वैसे ही आप लोग भी काटें। तो इसको कट कर लें आप लोग, और काटने के बाद जग में डाल लें। और ये सारे टमाटर जो हैं ये काटने के बाद हम इसको थोड़ी देर के लिए ग्राइंड करेंगे। ये सारा प्रोसेस आप लोगों के साथ इंशाल्लाह मुकम्मल शेयर किया जाएगा। कहीं भी हमने स्किप नहीं किया, ताकि आप लोग आसानी के साथ केचप जो है वो घर पर ही बनाएं। तो ये देखें, हमने जग में डाल दिए हैं ये टमाटर काट के। अब थोड़ा सा इसमें पानी शामिल किया है ताकि ये अच्छे तरीके से ग्राइंड हो जाएं। तो ये देख सकते हैं आप लोग, ये हमारा जो टमाटर थे वो बिल्कुल ग्राइंड हो चुके हैं। अब हम लेंगे अपनी प्यारी सी कढ़ाई और कुकिंग ऑयल थोड़ा सा शामिल कर देंगे। ये बहुत ही अहम स्टेप है। 2 चम्मच जो हैं, जैसा आप लोग देख रहे हैं छोटे चम्मच जो होते हैं, ये हमने शामिल कर दिए हैं कढ़ाई में। फ्लेम कर दें हाई, और इसको अब हम ये जो ग्राइंड किया था वही जूस जो पेस्ट था वो इसमें टमाटरों का डाल दिया है। अब हम इसको पकाना शुरू कर देंगे। इसको तकरीबन इतनी देर तक पकाएंगे कि इसके अंदर जो पानी है वो बिल्कुल ख़त्म हो जाए। और कैसे पता चलेगा ये पक गया कि नहीं, ये भी आप लोगों को बताएंगे। इसका एक तरीकाकार है, बड़ा ही ज़बरदस्त है जी। इसको पकाते रहें जब तक कि ये थिक ना हो जाए। आप लोगों ने कंटिन्यूसली इसको लगातार पकाते रहना है, जल्दी बिल्कुल नहीं करनी, और फ्लेम रखना है हाई। आप लोग देख सकते हैं कि जैसे जैसे ये पक रहा है, ये इसका पानी जो है वो खुश्क हो जाएगा और ये गाढ़ा होता जाएगा, और इसकी मिकदार भी जो है वो भी कम हो जाएगी। तो ये देख सकते हैं आप लोग, जैसे ये गाढ़ा हो गया है तो अब हम इसमें लहसुन अदरक का पेस्ट, इसमें लहसुन बिल्कुल 4 से 5 जो पीसीज होते हैं वो शामिल किए हैं, और जो अदरक है वो भी बिल्कुल थोड़ा सा, इससे जायका बड़ा ज़बरदस्त हो जाएगा। लो फ्लेम पर आप लोग इसको पकाते रहें। इसमें से जो खुशबू आ रही है बहुत ही ज़बरदस्त है, बड़ी ही मज़ेदार खुशबू है इसकी। इसके कोई पैसे नहीं है खुशबू के। इसको बनाना बड़ा ही आसान है। इसमें ये ज़्यादा देर तक स्टोर करने के लिए हम इसमें शामिल करने जा रहे हैं सिरका। इसका एक ढक्कन जो है वो शामिल कर लिया है। इसके अलावा सोया सॉस जो है वो इसमें शामिल किया है। अब हम इसमें शामिल करेंगे बिल्कुल थोड़ा सा नमक। ये जो वाइट नमक है वो इसमें शामिल करेंगे। तो ये सारी चीज़ें शामिल करने से केचप जो है वो बहुत ही ज़्यादा टेस्टी हो जाएगा। जो बाज़ार से खाते हैं ये उससे कई गुना ज़्यादा मज़ेदार है, याद रखें। अब इसमें हम दड़ा मिर्च जो है वो शामिल करने जा रहे हैं, क्योंकि हम बहुत ही ज़बरदस्त किस्म का बनाने जा रहे हैं। इसलिए काली मिर्च 1 चम्मच है वो भी इसमें शामिल कर दी है। कई लोग जो हैं वो हरी मिर्च भी शामिल कर देते हैं, या सुर्ख मिर्च, ये आप लोगों की मर्ज़ी है। तो अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन पर क्लिक करें, ताकि हमारी हर आने वाली वीडियो सबसे पहले आपको पहुंच जाए जी। ये इसको पकाते रहें। ये आप लोग देख सकते हैं कि इसमें पानी काफ़ी कम हो गया है। लेमन जूस, एक जो लेमन है उसको काट कर आधा जो है वो शामिल कर रहे हैं। तो ये तरीका है चेक करने का कि ये पक चुका है कि नहीं। आप जैसे हमने जैम में बताया था, आप इसको एक प्लेट पे डालें। अगर तो ये नीचे गिरे तो समझ लें ये पका नहीं है, लेकिन ये अगर नहीं गिरता तो इसका मतलब है कि इसमें से पानी जो है वो खुश्क हो चुका है जी। ये बिल्कुल वाकई ही पानी इसका जो है वो बिल्कुल खुश्क हो चुका है। अब हम देखते हैं कि फ़ाइनल इसकी कैसी लुक आई है और कितना टेस्टी बना है। आप लोग लाजमी ट्राई करें। जो बाज़ार से खाते हैं पता नहीं कैसे तैयार किया जाता है। तो आप इसको अलहदा से एक बर्तन में डाल लें, इसको फ्रिज में स्टोर करें। इसको आप बहुत सी चीज़ों के साथ इस्तेमाल कर सकते हैं।
तो ये माशाल्लाह बहुत ही ज़बरदस्त लुक आ रही है और बाज़ार से मैंने बताया है बहुत ही ज़्यादा टेस्टी है। तो कैसी लगी आज की रेसिपी लाजमी बताएं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।